हेलो एवरीवन। आज हम जाने वाले NICL AO की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रैक NICL AO प्रीलिम्स। कुछ ही दिनों का इंतज़ार है जब NICL AO प्रीलिम्स शुरू होगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेशली मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करूँगा और बाद में रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी मैं अलग अलग वीडियोस बात करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी डिटेल में इसमें बात करनी है, इसलिए अलग अलग वीडियोस बनाऊँगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, आज मैथ्स के ऊपर बात करेंगे। मैथ्स में आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा जो कि आप नोट डाउन कर लो और अपनी भी स्ट्रैटेजीज़ को मैच करो। ठीक है, अब ये वीडियो देखने वाले लोग जनरली दो हो सकते हैं। जो अभी करंट एग्जाम्स की बात करूँ तो ऐसे लोग जो IBPS क्लर्क मेंस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। और दूसरे ऐसे लोग जो IBPS क्लर्क प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो जो नहीं कर पाए IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स, तो डेफिनेटली आपके मन में अभी होगा यार इस एक्सपीरियंस से अब अगली एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। तो ध्यान से सुनना, और आप IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में अनफॉर्चुनेट नहीं हुए हो तो उसको मैच करना कि आप क्या प्रॉब्लम थे आपके स्ट्रैटेजीज़ में। ठीक है, तो फटाफट शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन। देखो दोस्तों 35 मार्क की एग्ज़ाम है। ठीक है, सेक्शन वाइज जैसे मैंने कहा था 20 मिनट है आपका, उसका टाइमर भी रहेगा। 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे कमांड ज़बरदस्त बनाना ही पड़ेगा। ये 10 मार्क को तो अभी आने लगा है, कहना गलत नहीं होगा, 15 मार्क को भी आने लगा है प्रीलिम्स में। सो 10 से 15 मार्क इसके डेफिनेट रहेंगे। अगर मैं कहूँ, देखो 15 तो मिलने चाहिए 15 में से, लेकिन 15 अगर मार्क्स के आए, आपका 13 to 14 आने ही चाहिए आपको। ठीक है, एक आधा एकदम ऑड रहा, कुछ खतरनाक क्यूब रूट वगैरह रहे तो हो सकता है, अदरवाइज इट्स ओके। और इसमें करना क्या है आपको, सबसे मेन चीज़ देखो दोस्तों, शॉर्टकट से सॉल्व करो। ठीक है, अनदर थिंग, डोंट राइट ऑल द स्टेप्स। देखो आप अगर जस्ट इमेजिन कि मान लो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 स्टेप्स है। ठीक है, 10 स्टेप में आंसर मिलेगा, लेकिन 10 स्टेप्स लिखोगे तो पूरे मार्क्स कहाँ मिलते हैं? 4 मार्क्स स्कूल में। यहाँ 4 मार्क का सवाल नहीं है, सिंपल बिजनेस है, एक क्वेश्चन 1 मार्क। तो वो 10 स्टेप वाला आप कितने कम स्टेप में करते हुए नोट डाउन करो। अभी के अभी प्रैक्टिस में जो आप करने वाले हो ना, अब ये 10-20 दिन, उसमें आप नोट डाउन करो। सिर्फ x = 5 दैट इज करेक्ट आंसर मत निकालना, वो तो कोई भी कर सकता है। देखो ये फ़र्क होता है। स्कॉलर क्या करता है, टॉपर, वो स्टेप्स कम करता है, तो क्या करता है वो मेंटली कैलकुलेट करता है। जो कि मेरा अगला पॉइंट है कि आप लोग थोड़ा मेंटल मैथ्स करो, थोड़ा मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करो। सिंपल है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपके जैसे हज़ारों बच्चों को आता है, लाखों बच्चों को आता है, तो आप कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। तो अगर कोई कहता है सर मैं पूरा मैथ्स, ये पूरा सम मेंटली कर सकता हूँ, देन वेरी गुड, बिकॉज आपने कुछ एक स्पेशल स्किल है जो आपने शो की है, और इससे डेफिनेटली हेल्प मिलती है दोस्तों। ठीक है, अनदर थिंग, स्क्वायर, देखो ये फॉर्मेलिटी है, फिर भी स्क्वायर क्यूब टेबल थोड़े प्रतिशत तो आने ही चाहिए आपको। मैं जानता हूँ आप लोगों को पता होगा स्पीड मैथ्स वगैरह, टेक्निक्स वगैरह, बट एक पॉइंट के बाद, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जब भी कोई स्क्वायर क्यूब का मसला आता है, कम से कम एग्जाम के लिए, तो मैं कैलकुलेट पेन पेपर से नहीं करता, मैं मेंटली करता हूँ। सिर्फ क्यूब में थोड़ा सा लगा तो अगर नंबर काफ़ी अबव हो गया तो, अदरवाइज जो एग्जाम में जो नंबर सारे स्क्वायर क्यूब के लिए वो सारे डुएबल है मेरे हिसाब से, तो मैं मेंटली करता हूँ। तो आप वो टेक्निक सीखो और आपको स्क्वायर क्यूब्स एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आने चाहिए। टेबल्स भी 18/7 से आया तो कैलकुलेट करने बैठ गए तो नहीं होना चाहिए कि 18/7 से जो भी आपका आंसर है वो फटाफट आपको आना चाहिए। और मेंटल मैथ्स पे ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के टाइमर लगा के आप सॉल्व करो। ठीक है, सिर्फ सिंपली अप्रॉक्सीमेशन के टाइमर लगा क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको आप स्ट्रेंथ पॉइंट बनाओ। सेकेंड, नंबर सीरीज़। देखो दोस्तों, नंबर सीरीज़ में यू शुड हैव टू मेक श्योर आपकी जजमेंट काफ़ी एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि देखो जजमेंट, अब जब नंबर सीरीज हम लोग देखते हैं तो हम लोग जब नोट डाउन करते हैं, ठीक है, सो वी अंडरस्टैंड कि यार ये क्यूब का मसला है, ये स्क्वायर का मसला है। ठीक है, 2-3 रॉन्ग जाने के बाद कभी कभी करेक्ट आता है। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन में ठीक है अगर जजमेंट रॉन्ग गई तो, या फिर लेट आया तो। टॉपर्स क्या करते हैं, अगर उनको 5 मार्क्स चाहिए, वो मान लो 5 तरीके हैं और मान लो कुछ नहीं हुआ तो 5वां तरीका करेक्ट जाएगा, लेकिन वो 4 में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो लोग अपने जजमेंट इतने एक्यूरेट रखते हैं कि नंबर देख के वो माइंड में नंबर घुमाते हैं, प्लस माइनस और अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं, और फिर जब उनको कंफर्म लगता है तो पेन एंड पेपर से सॉल्व करते हैं कि वो *2 + 1 *3 + 1 या जो भी पैटर्न है। आपको ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं बड़ा सिंपली और क्लियर कह रहा हूँ, ये सभी कर रहे हैं,
सभी कर रहे, तो आप क्या अलग कर रहे हो ये नोटिसेबल होगा। और वो नोटिसेबल कहाँ दिखेगा? आपकी स्पीड में। देखो जो भी करना है हर सेक्शन 20 मिनट में ही करना है आपको, और जैसे कि मैथ्स में करूँ 20 मिनट में 35, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या होगी, इसलिए मैंने कहा ये पॉइंट को आप हिट लिस्ट पे रखना, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज। और हाँ, जहाँ तक अगर मिसिंग नंबर सीरीज बाई चांस आता है, ठीक है, 5 में से कम 2 बिना पेन पेपर के करने की कोशिश करो। कुछ लोगों को शायद और लगेगा, बट बिना पेन पेपर, भरोसा रखो अपने आप पे, घर पे प्रैक्टिस करो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम में करो, अभी है ना फिर भी 20 दिन लगभग, तो आप अभी प्रैक्टिस करो। कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ ना और प्रेशराइज करो, मॉक टेस्ट ही दो आप, जब मॉक टेस्ट में ही खुद को प्रेशराइज करो, ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओ। देखो जब प्रेशर में परफॉर्म करोगे ना, परफॉर्मेंस नोटिस होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप बोलोगे अरे यार मैंने 2 से 3 नंबर सीरीज बिना पेन पेपर टच किए। इसका मतलब क्या? आप में वो एबिलिटी है, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं नहीं कहूँगा, हर क्वेश्चन में नहीं, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो। इसीलिए तो कहा, उसके लिए तो स्क्वायर, क्यूब और प्लस माइनस काफ़ी तेज़ होने चाहिए, ठीक है, लाइक ए कैलकुलेटर। तो ये था नंबर सीरीज के बारे में। उसके बाद मेरा फेवरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आपके कम से कम 20 टेबल होने चाहिए। एक्चुअल में 30 के थे, बट पेपर में क्वेश्चन 20 तक के आते हैं। एक आधा क्वेश्चन कुछ 22 का टेबल कुछ करना पड़ा तो, पर टेबल आपको आने चाहिए। और इसको शॉर्टकट से करना दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्किप करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, प्रायोरिटी बेसिस पे ही है। और 5 में से 5, ना 3 ना 4, 5 में से 5 विद द शॉर्टकट टेक्निक्स करना। अगर एक्स के आगे कोई एफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्टली आपको एक्स की वैल्यू मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रहा कि x² + 5x + 6, तो इसमें अगर मैं देखूँ 3 × 6, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी? -3 -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप, मतलब मैंने साइन को एक्चुअली रिवर्स किया, जो भी एक्चुअल इसका आंसर होता है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक करना। एंड अभी DI देखो, सिंपली अप्रॉक्स के 10-15 क्वेश्चंस पकड़ रहा हूँ, ठीक है। वो 5 मार्क का हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, 10 या 15 का। नंबर सीरीज 5 मार्क्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक 5। DI 10 to 15 डिपेंड करेगा। ये 10 to 15 क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड है। वो अगर 5 वहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ पे 5 कम होगा, ठीक है। इट्स अ सिंपल बिजनेस। DI देखो दोस्तों, 2 से 3 DI डेली करना, ठीक है। देखो 2 चॉइसेस है, या तो आप जॉब गोइंग हो या जॉब गोइंग नहीं हो। जॉब गोइंग नहीं हो तो मैं कहूँगा 5 करो यार, कैसे भी करके 4-5 करो। अगर जॉब गोइंग हो तो कैसे भी करके 2-3 करना, और उसमें एक DI टैबुलर होना ही चाहिए, मतलब टैबुलर DI कॉमन होगा। ये क्यों? जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए बहुत सारे प्रीलिम्स, उनको पता होगा टैबुलर DI जनरली कॉमन पैटर्न है उनका, या IBPS का भी कह सकते हो, कोई भी एग्जाम का भी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है टैबुलर एक तो होना ही चाहिए, तो टैबुलर को कॉमन रखना। बाकी आप साइमल्टेनियसली स्वैप करो कि टैबुलर बाद में दूसरे लाइन ग्राफ, दूसरे दिन पाई चार्ट या फिर लाइन ग्राफ वगैरह लिया, तो इस तरीके से आप करो। एंड DI का चाहे तो अभी से या 4-5 दिन बाद सिर्फ DI का एक टेस्ट खेलो, ठीक है। 4 DI लेना एक साथ, मेरे हिसाब से 4 DI लो, 5-5 मार्क्स के 20 मार्क, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेटली टाइम सेट करना, मेरे हिसाब से 12 से 15 मिनट चाहिए, तो पहले 15 मिनट का टाइमर लगाओ। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, 4 DI, ठीक है। पहले जजमेंट करो कि अपने को कितना आ रहा है। आपको लग रहा है आपको अगर अच्छा आ रहा है तो 2 मिनट कम करो। कहना क्या चाहता हूँ मैं, आपको प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये सब प्रेशर लगाने की चीज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो स्किप मत करना, ठीक है। तो 15 मिनट में पहले जजमेंट करना, राइट रॉन्ग होने के बाद आपको लगता है कि यार मेरे 13 मिनट में हो रहे, कम करो फिर टाइम, ठीक है। और अभी मारामारी खतरनाक होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन जब इजी आते हैं ना तो आपको टाइम कम लेना है, ठीक है। टाइम आप कम लोगे जब आप घर पे, तो मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी मारामारी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि ईजियर क्वेश्चंस कम टाइम में क्या आपकी एबिलिटी है क्या, और एक चैलेंजिंग होगा। एंड इसके बाद अगर मान लो ये सब करने का आपको टाइम अगर मिलता है, ठीक है, आई बी वेरी हॉनेस्ट, कभी कभी नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्यूरेसी, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस। इसके बाद कोई अगर मिसलेनियस आपको क्वेश्चन उठाने हैं तो रेशियो, एवरेज एंड परसेंटेज, ये जनरली इसको प्रेफरेंस देना। देखो इंटरेस्ट वाले जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, दैट मिक्सचर वगैरह, जनरली थोड़े से मॉडरेट रहेंगे, थोड़े से, ठीक है। मेरा पर्पस क्या रहता है, क्वेश्चन करने जाओ तो 35 आएंगे, लेकिन एग्जाम में 20 मिनट्स का टाइमर है, और इतना सब करने के बाद अगर टाइम मिला तो इट्स रियली गुड, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ इन सारे क्वेश्चंस को आगे उठाना। उसके बाद भी अगर टाइम मिलता है तो बॉस आपकी स्पीड टेरिफिक है,
तो उसमें के बाद जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, जो भी है वो क्वेश्चन उठाना, बट प्रायोरिटी जो मैंने ये बताया ये करना, ठीक है। DI को मैं फिर भी कहता हूँ प्रायोरिटी अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से दो, क्योंकि क्या पता कि अगर आपने क्वांट शुरू हो गया, क्वांट में पहले ही दिख गया DI, ठीक है, अब कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर मैं जाऊँ, मुझे DI पहला दिख गया, टैबुलर दिख गया, मैं उसको करूँगा, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स का जानता हूँ, प्रीलिम्स में इतने खतरनाक नहीं आते। मेंस होता तो पूरा प्लानिंग के साथ करना पड़ता है, बट प्रीलिम्स की बात करूँ तो इतने खतरनाक नहीं आते। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और मुझे अपने मेंटल एबिलिटी पे, मेंटल मैथ्स पे पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से ना आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी कि आपका वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, ठीक है। तो ये कंप्लीट था मैथ्स के बारे में। और देखो दोस्तों, कुछ टिप्स देता हूँ ओवरऑल मैथ्स के लिए। यू मस्ट डेवलप एन अमेजिंग नैक ऑफ कैलकुलेटिंग क्विकली। आपके पास वो एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ पॉइंट होना चाहिए कि आप क्विकली कैलकुलेशंस कर सकते हो। हॉनेस्टली मैं करूँ, आप कोई भी इनमें से सॉल्व करो ना, फॉर एग्जांपल मान लो नंबर सीरीज, सिंपली अप्रोक्सीमेशन, और चलो ये दोनों ही मैं करता हूँ पहले, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज। इसमें से आप जो भी क्वेश्चंस करते हो ना, 10-10 के, 5-5 के सेट्स, हॉनेस्टली एट द एंड ऑफ द टेस्ट सिर्फ करेक्ट रॉन्ग मत देखना है, जो सभी करते हैं। जैसे मैंने कहा, आप अलग क्या कर रहे हो, आप देखना आप इसमें से कौन से क्वेश्चन है जो बिना पेन पेपर को छुए करते हो। मतलब पीसी पे क्वेश्चन देखा, ठीक है, आपने सोचा 25 + 20 45, 45 - 30 15, 15 प्लस उसका स्क्वायर करना है 225। मतलब मैंने कुछ भी कैलकुलेट किया ऐसे रैंडमली, बट ऐसा कौन करता है? ऐसे अगर आप कर पाए तो यार कुछ आप हटके हो, ठीक है। इन मॉक टेस्ट और सो, सेकेंड पॉइंट, इन मॉक टेस्ट और सो योर मैथ्स अटेम्प्ट शुड बी एटलीस्ट 25। सबसे बड़ा पॉइंट, आपके मैथ्स अटेम्प्ट कैसे भी करके मिनिमम 25 होने चाहिए, मिनिमम। यानी कि मैं कह रहा हूँ स्पीड इतनी खतरनाक करो कि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी आप ये सोच रहे होगे कि 25 मेरे नहीं जाते, फॉर एग्जांपल 18-20, प्रैक्टिस करो, दिन है आपके पास, दिल से करो, होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस ना आपको सिर्फ प्रीलिम में नहीं, क्योंकि देखो प्रीलिम के बाद आपको जॉब नहीं मिलने वाला, आपको मेंस सारी चीज़ें क्लियर करनी है। ये स्पीड आपको मेंस में बहुत काम आएगी, क्योंकि मेंस में पेचीदा क्वेश्चंस आएंगे कंपेयर टू द एटलीस्ट प्रीलिम्स। तो आप प्रिपेयर्ड हो जाएगा मेंटली आप कहाँ पे हो। एंड स्पेशली जो IBPS क्लर्क इस बार अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पाए प्रीलिम्स में, आप तजुर्बे से देखो आप इनमें से कौन सी चीज़ करते थे पहले से, कौन सी चीज़ नहीं करते थे, ठीक है। मार्क्स आउट हो जाएंगे तभी भी आप कंपेयर करना। और मेरा प्लान क्या है पता है, मेरा प्लान ये है कि आप मैथ्स को एटलीस्ट 25 करना, क्योंकि जब मैं रीजनिंग और इंग्लिश का पब्लिश करूँगा वीडियो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये कट ऑफ के झमेले में नहीं पड़ना है, ठीक है। हाँ, वो सब स्टेट का अलग है, मैं OBC हूँ, मैं जनरल हूँ, वो सब चीज़ें है, लेकिन क्या होता है पता है, इसमें आपको पता नहीं आपको मेंस में जाना है कि नहीं जाना है, मतलब आपको श्योर नहीं है। तो ये मैं आप चाहता हूँ आप एक्यूरेसी पे भरोसा रखो, इसलिए मैंने इंग्लिश से शुरुआत नहीं की इस वीडियो में, मैंने आपको सीधा मैथ्स दे दिया, क्योंकि मुझे आपसे 100% एक्यूरेसी चाहिए। एक सिंपल चीज़ याद रखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैथ्स में, x = 5 क्लिक किया, ठीक है। अब दो चीज़ें होगी, करेक्ट आया तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, अगर रॉन्ग गया तो रॉन्ग तो गया, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए भी आपने वो 30-40 सेकंड या 1 मिनट वेस्ट किया। इसको बोलते बारीकी से प्लानिंग, वो कंप्लीट करो। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि मैथ्स और रीजनिंग में आप पूरा मेला लूट लो, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। मैंने बहुत बार वीडियो में कहा है, और ये प्रीलिम के डेफिनेटली वर्क करता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरी हॉनेस्ट आप कौन से स्टेट से हो। इसलिए कहता हूँ बारीकी से प्लानिंग करना। आज जो मैंने मैथ्स पे बताया है उस पर गौर फरमाएगा। आपको फिर भी इस वीडियो में मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अभी तक के लिए वीडियो देखने का शुक्रिया।